देश के सबसे बड़े सूबे की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश न्यूज। 1724 में बनी अलीगढ़ के ऊपरकोट इलाके में बनी जामा मस्जिद भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे ज्यादा सोना लगी मस्जिद है। उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ के इस स्वर्ण जड़ित जामा मस्जिद की तामीर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में अलीगढ़ के गवर्नर साबित खान जंग बहादुर ने सन 1724 में बनवाई थी। ईरान के खास इंजीनियर अबू ईसा अफांदी के पोते ने मस्जिद को तामीर कराया है। 17 गुंबदों वाली मस्जिद में एक साथ 5000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। यहाँ औरतों के लिए नमाज पढ़ने का अलग से इंतजाम है। इसे शाहदरी 3 दरी भी कहते हैं। मस्जिद के भीतर 6 मकाम हैं जहाँ लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद का जीर्णोद्धार कई दौर से गुजरा तथा यह कई वास्तु प्रभावों को दर्शाता है। सफेद गुंबद वाली संरचना तथा खूबसूरती से बने मीनारे मुस्लिम कला और संस्कृति की खास विशेषताएं हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश न्यूज़ की टीम मौजूद है अलीगढ़ में। आज हम आपको एक ऐसी मस्जिद दिखाएंगे जो ऊपरकोट में स्थित है और हम जानकारी जुटाएंगे यहाँ पर कि ये मस्जिद किस वक्त बनी थी और कब इसका निर्माण हुआ था और ये कब बनकर तैयार हो गई थी। बताते हैं कि ये ज़्यादातर यहाँ की जो मीनारें हैं वो सब सोने की बनी हुई हैं। ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के मुकामी साथी बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे आखिर ये कब बनी थी और कब ये तैयार हो गई थी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलजार अहमद है। गुलजार साहब, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो मस्जिद है बताया जाता है कि काफ़ी पुरानी है और ये ज़्यादातर जो है इसके अंदर सोना लगा हुआ है, तो करीबन कितना सोना लगा हुआ होगा क्या? देखिए, 2 सवालों में से पहले आपका जो पहला सवाल है वो ये है कि ये जामा मस्जिद शाही जामा मस्जिद है। शाही जामा मस्जिद। और शाही जामा मस्जिद इसलिए है कि जिस वक्त दिल्ली में मुगलिया सल्तनत मौजूद थी तो 11वां साल जिसमें यहाँ गवर्नर थे नवाब सादत अली साहब, उसमें नवाब सादत साहब का ही ये बनाया हुआ है। और उन्होंने इसका जो इसको बनवाने की जो तारीख़ ईस्वी के हिसाब से हमारे पास मौजूद है वो 1714 है। इसके ऊपर आप जो देख रहे हैं वो सामने जो एक फ़ारसी में लिखा हुआ कुतबा नज़र आ रहा है आपको, वो जो कुतबा है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये 1714 में इसका निर्माण शुरू कराया गया और उसके बाद 1741 में ये बनकर मुकम्मल हुई और उसके बाद इसमें नमाज स्टार्ट हुई। तो गालिबन अगर आप लगाएं तो ये 300 साल पुरानी जामा मस्जिद आप मौजूद है ऊपरकोट के अंदर। शाही जामा मस्जिद कहलाती है और शहर की जामा मस्जिद यही है। और इसके मुतालिक आपका दूसरा सवाल ये था कि इसमें कितना सोना है, तो ये देखिए इससे मुतालिक कोई सरकारी दस्तावेज इस तरह के मौजूद नहीं है, लेकिन उसमें जो बड़ी बात है वो ये है कि एक प्रोग्राम आया करता था जो टीवी सीरियल्स कौन बने करोड़पति में, उसमें जब अमिताभ बच्चन साहब ने जो सवाल पूछे कि एशिया की कौन सी ऐसी इबादत गाह है जिसमें सबसे ज़्यादा सोना लगा हुआ है, तो उसमें एक ऑप्शन अलीगढ़ की जामा मस्जिद का भी था। और उससे मुतालिक जब ये सवाल का जवाब मांगा गया और जब बताया गया उन्होंने कि ये जो है जामा मस्जिद अलीगढ़ में मौजूद है, तब ये लोग इसकी तारीख से वाबस्ता हुए कि इसमें इतना सोना लगा हुआ है। ये गालिबन जो आपको मीनारें नज़र आ रही हैं ये खाली सोने की हैं और इसमें कभी कोई जांच तो नहीं हुई। हाँ, एक बार का वाकया ज़रूर हुआ कि इसका एक छोटा सा टुकड़ा ऊपर से नीचे गिरा और उसको लोग लेकर शहर के जामा मस्जिद के लोग यहाँ से लेकर मुफ्ती साहब जो आज मौजूद हैं, मुफ्ती खालिद हमीद साहब के घर गए। उसके बाद उस टुकड़े को आज भी मौजूद है, उसको चेक कराया गया। तो यहाँ कई सुनारों से जब उसे चेक कराया गया तो पता लगा कि ये खाली सोना है और इतना उम्दा सोना उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया उससे ये मालूम होता है कि ये इसके अंदर खाली सोने की बनी हुई ज़्यादातर इबादतगाह हमारे पास मौजूद है। अब इसमें कितनी तादाद हो सकती है, वो किस तरह से हो सकती है, उसका कोई मीज़ान ऑथेंटिक रूप से हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन हम इतना ही कह सकते हैं कि उसके सवाल के जवाब में इसके अंदर ये किस तरीके से उन लोगों ने बनवाया हो और किस तरीके से इसकी परतें लगवाई हों ये वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि 300 साल की तारीख का वाक़या है। लेकिन इसमें ये ज़रूर है कि ये सोने से लबरेज है। मीनारों के अलावा भी कहीं और भी इसमें सोना लगा हुआ है? नहीं, ये बस मीनारें जो आपको दिख रही हैं, क्योंकि ये पूरी जामा मस्जिद आपके सामने खुली हुई है और लोग यहाँ अल्लाह का शुक्र यह है कि 5 वक्त नमाज अदा करते हैं और कहीं ऐसा कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ सोना हो। लेकिन ये सिर्फ मीनारों से मुताल्लिक ही हमारे पास भी बात है और वो भी इसलिए है कि हम उनकी बात को तो नहीं मान सकते, लेकिन जो टुकड़ा मौजूद है सोने से मौजूद, आज भी मुफ्ती साहब के पास मौजूद है, वो हमने भी देखा है और भी बहुत लोगों ने देखा है, वो खाली सोने का है।
और उसमें कितनी तादाद के हिसाब से हो सकती है ये कोई भी जवाब नहीं दे सकता। गालिबन एक सफ में कितने लोग नमाज पढ़ लेते हैं? हाँ, ये बड़ा आपका अच्छा सवाल है। देखिए, इसके अंदर करीब गालिबन 5000 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। ये 5000 लोगों की जामा मस्जिद के नाम से भी मशहूर है कि इतनी बड़ी शहर के अंदर कोई जामा मस्जिद नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास भी अपनी एक जामा मस्जिद है, लेकिन उससे छोटी है और गालिबन उसके बाहर नहीं आती। ये हमारे यहाँ जो आपने सफ़े देखे, एक सफ़ के अंदर जिस तादाद के हिसाब से लगाई गई है वो गालिबन 5 से 3.5, 4, 5 के हिसाब से लोग नमाज पढ़ लेते हैं। ये जो आप चारों तरफ इसके देख रहे हैं, ये भी अगर नमाज के लिए इस्तेमाल की जाए तो ये भी बहुत बड़ी तादाद में जगह मौजूद है। तो करीबन 4 से 5 हज़ार लोग अंदर नमाज से, ये मैं आपको अंदर की स्ट्रेंथ बता रहा हूँ कि 5000 लोग गालिबन इसके अंदर नमाज अदा कर सकते हैं एक वक्त में। मैंने एक इस हौज के बारे में सुना था कि ये हौज जो है कहीं जाकर ये मिलता है जाकर। साहब, ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये भी तारीखी वाक़या है। यहाँ जो नवाब साहब थे वो आज जहाँ सुरजीत टाकीज़ के पीछे एक तालाब हुआ करता था जो नवाब सादत साहब के नाम से मशहूर था। अच्छा। कि साबत अली साहब का तालाब है, क्योंकि इसका वजू का पानी जो है अंदर खाने से एक तहखाने के जरिए से जो बड़े नाले बनाए गए थे वो उस पानी के वहाँ जाकर गिरता। वो भी तारीखी वाक़या है, आज भी उस जगह मौजूद है। तालाब का पानी तो वहाँ नहीं जाता, इसका पानी तो नहीं जाता और के जरिए से पहुँचता है। लेकिन ये बात सही है कि साबित अली साहब के तालाब के नाम से वो मशहूर है और यहाँ से ये अंदर ग्राउंड जो लाइन जा रही है ये वहीं जाया करती थी, नाले के जरिए से पहुँचती थी और इसका पूरी जामा मस्जिद के वजू का पानी वहीं तालाब में जाकर गिरा करता था। तो ये नवाब साबित अली साहब का तालाब के नाम से भी वो जगह मशहूर है जिसका आपने वाक़या बता रहे। पत्थर से मुतालिक कुछ बात कर लेते हैं। सुना है ये जो पत्थर है क्या गर्मियों में ठंडा या गर्म कुछ ऐसा महसूस होता है? ये था, लेकिन वो चेंज करा दिया गया। जो आप देख रहे हैं आज ये मार्बल टाइल्स लगे हुए हैं, तो आज के वक्त का है, लेकिन उस जमाने में जो लगा हुआ था इसका फर्श वो आज भी, जैसे जामा मस्जिद ऊपरकोट वहाँ मौजूद है एमयू के पास, वो उस जमाने में जो सर सैयद रहमतुल्लाह ने उसको जिस तरीके से काम कराया वो पत्थर उसमें भी मौजूद है। जैसे अभी मौजूदा वाइस चांसलर से पहले जो वाइस चांसलर थे लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह, उन्होंने उस पत्थर को उखड़वा कर उसकी मरम्मत करा कर दोबारा, क्योंकि वो घिस गए थे तो उसको दोबारा से उसको उसे ही फिक्स कराया। तो ये हमारे यहाँ की जामा मस्जिद के अंदर था, क्योंकि गर्मियों में तो जो होता था ठंडा रहता था और जाड़ों के अंदर गर्म रहता था, लेकिन क्योंकि वो पुराना हो चुका था तो ये अब नई नई टेक्निक्स आ गई तो वो यहाँ जामा मस्जिद कमेटी ने उसको तरमीम कराकर ये लगाया हुआ है। तो इस वक्त तो ऐसा कोई पत्थर इस यहाँ मौजूद नहीं है कि जो गर्मी में ठंडा और जाड़ों में गर्म रहे, लेकिन जो आपने वाक़या किया वो भी जामा मस्जिद से मुताल्लिक था और मुताल्लिक उससे रहती है। गुंबद के अंदर मैंने आपको एक चीज़ दिखाई दी कि ऊपर एक पत्थर लगा हुआ था, उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं कि गुंबद के अंदर से बड़ा खूबसूरत एक दिलकश जो है वो बना हुआ था, उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। वो अंदर जब हम गए थे तो गुंबद के, देखिए वो मैं आपको बताऊं, ये मुगलिया सल्तनत के अंदर जो ताजमहल निर्माण करने वाली टीम और उनके पास मौजूद थी, ये उनकी कारीगरी थी। ये मुगलिया सल्तनत की आप अगर जामा मस्जिद यहाँ देखें, आप आगरे का ताजमहल देखें, आप जो है क्या नाम है दिल्ली के अंदर देखें, तो जो आर्किटेक्ट थे वो अपने अंदर की जो उनके यहाँ की जो मुगलिया आर्किटेक्ट्स में आप पढ़ेंगे तो ये मुगलिया आर्किटेक्ट्स के अंदर ये जो फूल पत्तियों की जो डिजाइनिंग आपको दिखती है वो जामा मस्जिद के अंदर मौजूद है। ये कारीगरी जो थी वो उन्हीं जमाने के पेंटर्स की थी जब उसके निर्माण के बाद में बना दी गई। वो आपने जो कलर देखा है बीच में रह गया हिस्सा, तो उसको क्योंकि वो ऑथेंटिक चीज़ है, वो इस तरह की नहीं थी कि उसको मिटाया जाए, तो वो जो जिस टाइम इसका वाइट वॉश का काम किया गया तो उस एरिया को छोड़ दिया गया और उसको, क्योंकि वो एक आर्कियोलॉजी और सर्वे की अगर आप देखें तो ASI वाले भी इस चीज़ को देखते हैं कि 300 साल से ऊपर की इमारत हो गई है और उसके पास हमारी इस तरह की कोई निशानी मौजूद नहीं है 300 साल पहले की सभ्यता की। आज हमारे पास वो कल्चर मौजूद है 300 साल कि किस तरह की उनके यहाँ की पेंटिंग हुआ करती थी, किस तरह वो निर्माण किया करते थे, मजबूत दीवारें होती थी। तो ये हमारे लिए बड़ी बात है कि 300 साल की एक इमारत हमारे शहर में मौजूद है जिसकी तारीख वाबस्ता तारीख बड़ी मजबूत तारीख मौजूद है। और वही जो आपने पेंटिंग का जिक्र किया है वो भी मुगलिया सल्तनत के दौर की पेंटिंग उन इमारतों में हुआ करती थी। वो अंदर भी आज भी आप एक वो हिस्सा बचा हुआ है जिसको आप अभी शूट करके आए, तो वो तारीखी पेंटिंग है। गालिबन 300 साल हो गए, कभी इसमें ऐसी जरूरत हुई है कि कहीं पर मरम्मत की जाए या ऐसी ही चल रही है या मरम्मत कहीं कराई? आप वैसे तो कोई छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि जामा मस्जिद की जो बुनियादें रखी गई हैं वो ये जो ऊपर कोट का एरिया कहलाता है ये सब एक बहुत बड़ा ढाल का काम करता है। ये जो आप देखते हैं शहर का सबसे ऊपर का हिस्सा है। इसके बारे में एक बात और भी आती है कि अगर शहर पूरा अलीगढ़ पानी से लबरेज हो जाए तो इस जामा मस्जिद की पहली सीढ़ी पर पानी आएगा। अच्छा, ये इतनी ऊंचाई पर आप बैठे हुए हैं कि अगर पूरा शहर अलीगढ़ डूब जाए पानी से हो तो जो आप घंटा घर की पूरी जो सुई पर जो आप देखेंगे उसकी जो मीनार के ऊपर जो सुई है और वो जब वो डूबेगी तब अलीगढ़ जामा मस्जिद की पहली सीढ़ी जिस पर आप चढ़कर आए उस पर पानी आएगा।
तो उस जमाने में जो इसका निर्माण कराया गया, मैंने खुद गालिबन पढ़ा इसको, तो इन लोगों ने इसको इसलिए चुना कि ये ऊंची जगह थी और लाकर मिट्टी और जगह से इसको और ऊंचा किया गया। और उसके बाद इसको ठोस मिट्टी के साथ बड़े बड़े हाथियों के साथ मिलकर इस पर काम कराया गया और उनके जरिए से इसको तमाम इसकी बुनियादों को पुख्तगी से साथ किया गया। तो अभी तक कोई काम 300 साल में ऐसा नहीं हुआ जिसकी वजह से ये परेशानी महसूस की गई हो कि जामा मस्जिद को खतरा है। अभी तक छोटी मोटी रिपेयर्स और वाइट वॉश तो ये हमेशा होती रहती हैं, लेकिन जामा मस्जिद के अंदर 300 साल के अंदर अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया गया है जिससे ये परेशानी हो कि जिससे जामा मस्जिद को कोई नुकसान हो। ख्वातीन वगैरह भी नमाज पढ़ लेती हैं? ये एक्चुअली क्योंकि मैंने आपको बताया कि देखिए ये शहर की शाही जामा मस्जिद है, तो लोग इसे देखने के लिए भी आते हैं। अभी भी आपको कहीं ना कहीं जब ख्वातीन नजर आ जाएंगी तो वो शहर से जो घूमने के लोग भी आते हैं वो भी इसको इसलिए आते हैं कि एक 300 साल की पुरानी इमारत अलीगढ़ के अंदर मौजूद है, तो उस तरह से आ जाती हैं। बल्कि एक इधर यहाँ ख्वातीन के लिए निज़ामी किया भी गया कि अगर वो आए अपनी नमाज़ें अदा करें, तो कोई इसमें वो नहीं है। कमेटी ने इसका बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। आप जो यहाँ के ही रहने वाले हैं, जिन्होंने हमें सारी तमाम जानकारी दी इस मस्जिद से जुड़ी हुई, बताया कि ये जो मीनारें हैं वाकई ये सोने की बनी हुई हैं, क्योंकि एक वाक़या ऐसा हुआ था कि मीनार गिर गई थी जिसके बाद में पता चला कि ये मीनारें सोने की हैं। आपको बता दें कि ये जो मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन ने भी इसका कौन बनेगा करोड़पति में एक सवाल किया था। जी हाँ, ये वही मस्जिद है जिसके बारे में हमने तमाम जानकारी आपको दी। कैमरा पर्सन सुभान के साथ याहया खान, उत्तर प्रदेश।